Varnas. So in this section we will see what are Varnas. सो जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, सो इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है वहाँ पे अगर हम स्पेशली बात करें, जो गंगा एंड यमुना वाला एरिया, मतलब कि जहाँ से जिन एरिया से गंगा एंड यमुना जो रिवर्स हैं वो बहते हैं, तो इस वाले एरिया में क्या था, बहुत सारी बुक्स कंपोज की गई इस टाइम में। एंड इन बुक्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम लेटर वेदिक्स, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये ऋग्वेदा, जो जिस बुक के बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, ये उसके बाद कंपोज हुई थी, राइट। लेटर वेदिक बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा। अब लेटर वेदिक बुक्स में कौन कौन सी बुक्स इंक्लूड होती हैं, तो वो है समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जिन्हें हम लेटर वेदिक बुक्स कहते हैं, बट मेन जो है ये 3 हैं, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अब ये जो लेटर वैदिक बुक्स हैं ये प्रीस्ट के द्वारा कंपोज की गई थी, और उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स हैं वो किस तरह परफॉर्म करनी है। और इन बुक्स में उन्होंने कुछ अपने रूल्स भी दिए हैं सोसाइटीज़ को लेकर, कि सोसाइटी में ये रूल्स होने चाहिए। अब इस टाइम पर हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप्स इमर्ज हो गए थे सोसाइटी में। कुछ लोग प्रीस्ट थे, पुजारी थे, पूजा वगैरह करते थे, कुछ लोग वॉरियर्स थे, लड़ते थे, ठीक है। कुछ लोग फार्मर्स भी थे, अब फार्मर्स नहीं होंगे तो लोग खाना कैसे खाएंगे, ठीक है। हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल। मतलब कि इस टाइम तक लोग डिफरेंट डिफरेंट काम परफॉर्म करने लगे थे, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज हो चुके थे। अब कुछ जो प्रीस्ट एंड वॉरियर्स होते थे एंड कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी होते थे, ये लोग थोड़े रिच होते थे, राइट। प्रीस्ट एंड वॉरियर्स तो रिच होते ही होते थे, उनके साथ साथ कुछ कुछ फार्मर्स एंड ट्रेडर्स भी होते थे, ये भी कुछ रिच होते थे। और बाकी लोग जैसे कि हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, लेबरर्स हो गए, फिशिंग फोक्स हो गए जो मछलियाँ पालते हैं, हंटर गैदरर्स हो गए जो अपना पेट इधर उधर की चीज़ें इकट्ठा करके भरते हैं, जो गैदरर्स हो गए, ठीक है, हंटर्स हो गए जो जानवरों को मार के अपना पेट भरते हैं। तो ऐसे जो लोग थे वो लोग थोड़े पुअर थे, वो लोग थोड़े गरीब थे। अब इन सभी लोगों को प्रीस्ट ने क्या किया, 4 ग्रुप्स में बांट दिया, कॉल्ड वर्णास, ठीक है। तो मतलब प्रीस्ट ने इन सभी ग्रुप्स को, इन सभी लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया, और उनके मुताबिक हर एक जो वर्ण है उसका अपना एक काम है, उसका अलग एक फंक्शन है, राइट। सो जो पहला वर्ण उन्होंने बताया वो किसका बताया, ब्राह्मण का। अब उन्होंने क्या बोला कि ब्राह्मण्स का काम क्या है, ब्राह्मण्स को जो है वो स्टडी एंड टीच द वेदास, उनको स्टडी करना है, खुद वेदास को स्टडी करना है और दूसरों को भी उन चीज़ों को समझाना है, पढ़ाना है, राइट। और इसके अलावा उनको सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने और गिफ्ट्स रिसीव करने हैं, ठीक है। तो ये था ब्राह्मण्स का काम। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, रूलर्स, जिनको कि ये लोग क्षत्रिय कहते हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय वाला वर्ण आता है सेकंड नंबर पे। उनको क्या, उनका काम क्या था, उनको फाइट लड़नी थी, उनको बैटल्स लड़नी थी, ठीक है। और उनको लोगों को प्रोटेक्ट करना था, मतलब लड़ाइयाँ लड़नी थी और लोगों की सुरक्षा करनी थी। थर्ड नंबर पे आते हैं वैश्य या फिर वैश्या। ये लोग जो थे इस ग्रुप में फार्मर्स थे, हर्डर्स थे एंड ट्रेडर्स थे, ठीक है। तो ये फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स वाले ग्रुप को क्या कहा गया, विश्य या फिर वैश्या। अब जो क्षत्रियज एंड वैश्यास थे ये दोनों के दोनों ही सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। जो भी यज्ञ वगैरह जो भी सेक्रीफाइसेस थे वो लोग क्षत्रिय एंड जो वैश्या होते थे वो लोग परफॉर्म कर सकते थे। लास्ट नंबर पे आता है शूद्रास। तो लास्ट कैटेगरी में प्रीस्ट ने किसको रखा, शूद्रास को। अब इन लोगों का काम, उन लोगों ने क्या बताया, प्रीस्ट ने क्या बताया कि शूद्रास का काम क्या होता है। उन लोगों ने बोला कि शूद्रास को बाकी 3 ग्रुप्स को, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्यास, इनको सर्व करना है, ठीक है। मतलब शूद्रास को बाकी 3 ग्रुप्स के लिए काम करना है, और इनको कोई भी रिचुअल्स वगैरह, कोई भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने के लिए नहीं अलाउड था। दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस। और कभी कभी क्या होता था, जो वुमेन्स हैं उनको भी शूद्रास के साथ ही ग्रुप कर दिया जाता था, ठीक है, उनको शूद्रास के साथ ही रख दिया जाता था। और दोनों ही जो शूद्रास एंड जो वुमेन है, जो औरतें होती थी और जो शूद्रास होते थे, उनको वेदास स्टडी करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। उनको प्रीस्ट कहते थे कि नहीं, शूद्रास होंगे और वुमेन होंगे तो तुम लोग वेदास को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, वो लोग ऐसा कहते थे। प्रीस्ट क्या कहते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं, जो भी 4 वर्णों में उन लोगों ने लोगों को डिवाइड किया है, ये जो है ये उनके बर्थ के बेसिस पर डिसाइड होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो फिर तुम भी ब्राह्मण माने जाओगे, राइट। मतलब कि बर्थ के बेसिस पर ही तुम्हारा जो वर्ण है, जो तुम्हारी
ग्रुप है वो डिसाइड हो जाएगा। अब बाद में क्या होता है, कुछ लोगों को इन लोगों ने अनटचेबल की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है, कि क्या कहा गया कि इन लोगों को तुम टच ही नहीं कर सकते, ठीक है। और किस किस को इंक्लूड किया अनटचेबल की कैटेगरी में, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, हंटर गैदरर्स हो गए, एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड सेरेमिशंस, मतलब कि जो लोग लोगों को दफनाने का या फिर जलाने का काम करते हैं ना, तो उन लोगों को, क्राफ्ट पर्सन्स को, और जो हंटर गैदरर्स होते थे इनको अनटचेबल की कैटेगरी में रख दिया गया। प्रीस्ट क्या कहते हैं कि इन लोगों के अगर तुम कांटेक्ट में आ जाओगे तुम पॉल्यूट हो जाओगे, तुम अशुद्ध हो जाओगे, राइट। जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है, आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, कोई भी बंदा अनटचेबल नहीं है, सब हमारी तरह इंसान है। अब बताओ अगर क्राफ्ट पर्सन्स नहीं होंगे तो हमें अलग अलग जो क्राफ्ट के सामान है, जो भी जैसे मटका वगैरह है, बर्तन वगैरह, ये सब कैसे मिलेगा, ठीक है। अब बताओ हंटर गैदरर्स ऐसा क्या काम करते हैं जो उनको अनटचेबल की कैटेगरी में रख दिया जाता है, वो लोग अपना फॉरेस्ट वगैरह से चीजें कलेक्ट करते हैं और अपना पेट भरते हैं। और वही बात होगी ये लोगों की जो बरियल्स एंड सेरेमिशंस में काम करते हैं। अब अगर ये काम ना, अगर ये लोग ना करें तो बाकी कौन करेगा, ठीक है, किसी ना किसी को तो ये परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये काम भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जो काम है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। और अगर देखो आप इमेजिन करो कि अगर ये काम ये लोग ना परफॉर्म करें तो फिर कैसे होगा, ठीक है, तो फिर तो लाशों के ढेर ही लग जाएंगे, है ना। तो इसीलिए कोई भी जो इंसान है वो अनटचेबल नहीं है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, वी ऑल आर इक्वल एंड एवरी वर्क इज इक्वल। अब बहुत सारे लोगों को ये जो वर्णा वाला सिस्टम था उनको पसंद नहीं आया, ठीक है, जो वर्णा वाला सिस्टम था, दे डिडंट एक्सेप्ट इट। कुछ लोगों ने सोचा कि जो किंग्स हैं, जो क्षत्रियाज हैं, वो प्रीस्ट से बड़े हैं, क्योंकि प्रीस्ट ने क्या किया, सबसे पहले क्या उन्होंने कहा, सबसे ऊपर जो हैं, सबसे बड़े हैं वो ब्राह्मण्स, उसके नीचे आते हैं क्षत्रियाज, उसके नीचे आते हैं वैश्यास, और उसके नीचे सबसे नीचे आते हैं शूद्रास। तो ऐसा ब्राह्मण्स ने बोला। बट कुछ किंग्स को क्या लगता है कि नहीं, हम सबसे ऊपर हैं, सुपीरियर हैं, हम प्रीस्ट से भी ऊपर आते हैं। बाकी लोगों को लगा कि जो बर्थ है वो कोई बेसिस नहीं है किसी का ग्रुप या फिर किसी का वर्णा डिसाइड करने के लिए। मतलब कि जो बर्थ बेसिस है तुम्हारा वर्णा डिसाइड करने का, कि अगर तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो तुम भी ब्राह्मण, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो उनको ये सिस्टम भी पसंद नहीं आया। और बाकी कुछ लोग ऐसे थे जिनको पूरा वर्ण वाला सिस्टम ही पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पर किसी के भी बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वही कि सारे काम इक्वल है और सारे काम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ऑक्यूपेशन के बेसिस पर किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं करा जाना चाहिए। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो शूद्राज हैं और जो वुमेन है उन्हीं को रिचुअल्स से वंचित क्यों किया जाए, सभी को रिचुअल्स परफॉर्म करने का हक होना चाहिए। कुछ लोग थे जो अनटचेबिलिटी वाले सिस्टम से खुश नहीं थे, उन लोगों ने अनटचेबिलिटी की काफ़ी निंदा की। इसके अलावा कुछ हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे भी एरियाज थे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये इतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। और वहाँ पे प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस था, जो भी दबदबा था प्रीस्ट का, वो इतना ज़्यादा नहीं था, वो लिमिटेड था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनपदास। तो जनपद जो है वो क्या होते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो राजा जो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस, हमने पढ़ा ना जैसे कि अश्वमेधा सेक्रीफाइस होता है, तो वो राजा जो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, अब उनको राजाज ऑफ जनपदा के तरह रिकॉग्नाइज कर दिया जाने लगा। मतलब कि अब उन्हें ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि वो जन के राजा हैं, अब उनको कहा जा रहा था वो जनपद के राजा हैं, राइट। एंड जनपद की बात करें तो जनपद क्या होता है, इसका लिटरली मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे जो जन है, जहाँ पे जो आम लोग हैं वो आके सेटल हो जाते हैं, वो वहाँ के रहने लगते हैं, राइट। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकवेशन की, जब खुदाई की, तो उनको बहुत सारी सेटलमेंट्स मिली इन जनपदों में, राइट। जैसे कि पुराना किला हो गया दिल्ली में, मेरठ में हो गया हस्तिनापुर, उसके अलावा अतरंजी खेरा हो गया जो कि ईटा के पास है, राइट। तो ये दोनों जो जगह हैं, जो हस्तिनापुर है एंड ये जो अतरंजी खेरा है, ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में। अब क्या मिला एक्सकवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को, उन लोगों ने देखा कि ये लोग जो थे, जो सेटलमेंट्स मिली जनपद में, ये लोग हट्स में रहते थे और इसके साथ साथ ये लोग कैटल को भी रखते थे, राइट, उनकी रेयरिंग करते थे। इसके अलावा वो बहुत तरह की क्रॉप्स भी उगाते थे जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन हो गया, सेसमे एंड मस्टर्ड। तो इन सभी चीज़ों की जो है वो लोग खेती भी करते थे। इसके अलावा वो लोग मिट्टी के घड़े भी बनाते थे जो कि कुछ ग्रे कलर में होते थे और कुछ रेड कलर में होते थे। तो एक स्पेशल तरह का जो है पॉटरी मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसको वो लोग क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि वो ग्रे कलर के पेंटेड होते होंगे और उन पर कुछ सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के डिजाइन बने हुए थे, राइट। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पेंटेड ग्रे वेयर।
सो नॉर्मली क्या होता था कि जो प्लेट्स एंड बाउल्स बनाई जाती थी पेंटेड ग्रेवेयर से, ठीक है, ये एकदम पतले से होते थे और इनका जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ सा होता था। एंड हो सकता है कि उस टाइम के जो लोग होते होंगे वो इन पेंटेड ग्रे वेयर्स को स्पेशल ओकेजन्स पर ही निकालते होंगे, यूज करते होंगे, राइट।